अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से। आज मैं व्लॉग बना रही नहीं थी तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से ना ये आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। मेरा बहुत दिल कर रहा था पिज़्ज़ा खाने को और मैंने ना ब्रेड वगैरह नहीं बनाई हुई थी जो पिज़्ज़ा की होती है। मैंने उसको राइस करना था, मैंने राइस किया ही नहीं, ना मैंने बनाई। अगर मैं जिस टाइम मेरा दिल कर रहा था उस टाइम अगर मैं राइस होने के लिए ब्रेड रखती तो वो अगले दिन जाके राइस होनी थी, इसलिए या रात को किसी टाइम होनी थी तो रात को गैस नहीं होती। और सिलेंडर से मुझे बड़ा खौफ आता है। मैं बड़ी मुश्किल हो ना या बड़ा रेयर हो तो फिर मैं जाके ना सिलेंडर वगैरह को यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं यूज़ करती। तो इसको मैंने रोटी के ऊपर सारा पिज़्ज़े वाला मटेरियल लगा के तो मैंने इसको बेक कर लिया था और मैंने खाया, बहुत मज़ा आया। और ये मैं बना रही थी चिकन टिक्का। आज लाइट भी नहीं थी और ऊपर से ना हमारा यूपीएस भी ख़राब हो गया, जो सही होने के लिए दिया 1-2 दिन में सही हो जाएगा। तो आज काफ़ी टाइम के लिए लाइट चली गई थी तो मैंने जो ना मोबाइल के फ्लैश लाइट को ऑन किया और मैंने साथ साथ वीडियो बनाई और साथ साथ खाना बनाया। और गैस भी जा चुकी थी और मुझे सिलेंडर पे ही आज खाना बनाना पड़ा। ये मैंने दही डाली है, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और मैंने दादर मिर्चें डाली हैं, हल्दी डाली है, काली मिर्च डाली है। अच्छा, ये मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ डाल रही हूँ क्योंकि मुझे आगे तिक्का मसाला भी डालना है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। और मैंने ना ये तिक्का मसाला ही बनाया था, तिक्का मसाले वाला सालन बनाया था। लेकिन मैंने आपको पीछे एक वीडियो में बताया था कि मैंने ड्राई तिक्का मसाला बनाया, उसका मैंने व्लॉग आपके साथ शेयर किया हुआ है दावत वाले व्लॉग में। तो लेकिन ना ये जो है ना ये ग्रेवी वाला है, तो इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। चीज़ें मोस्टली वही डलती हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये मैंने चाट मसाला डाला था, गरम मसाला डाला और ये सारी चीज़ें डाल के मैंने चिकन बनने के लिए रख दिया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा शान का वैसे मैं यूज़ करती हूँ टिक्का मसाला, लेकिन ये जो है ना मेरे पास था इस टाइम नेशनल का, तो मैंने फिर थोड़ा सा ये यूज़ कर लिया। ये 1 चम्मच डालना, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और मैं ना गर्मियों में कोशिश करती हूँ कि खानों में मिर्चें बहुत कम हो, क्योंकि मेरी कुछ इस तरह की कंडीशन है कि मुझे ना गर्मी में बैठी रहूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अब वैसे मेरे पाँव और हाथों में बड़ी जलन होती है और मेरा ना ब्लड गाढ़ है, तो जिसकी वजह से ना मेरे हाथ और पाँव ना हर टाइम गर्म रहते हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गर्म रहते हैं, मतलब सेक निकल रहा होता है। तो फिर मेरा दिल होता है कि बड़ी ठंडी चीज़ें मैं खाऊं, मेरा सालन खाने को दिल ही नहीं करता है। मैं लिक्विड वगैरह लेके अपना मेरा दिल होता है कि मेरा पेट फुल हो जाए या तरबूज वगैरह खा लो, लेकिन जो सालन बने मेरा दिल करता है कद्दू का रायता हो गया या बैंगन का एक रायता बनता है बड़ा मज़े का, वो भी मैं बनाती हूँ। इस किस्म की ना दही वाली चीज़ें खाने को करता है। तो फिर आज चिकन बनाना था तो मैंने फिर सोचा कि चलो आज ये वाला बनाते हैं, लेकिन मिर्चें मैंने बहुत कम रखी हैं कि भाई खा के ना जलन ना हो सीने में। तो एक तो मेरे वैसे हाथ पाँव जलन कर रहे होते हैं, तो मैंने फिर इसलिए ना मिर्चें हमेशा गर्मियों में खानों में कम रखती हूँ। अच्छा, ये मैंने लेग पीस डाल दिया था और ये मैं बोटियाँ ना देख देख के डाल रही थी कि किसने कौन सी खानी है, क्योंकि मुझे जो है ना वो बोनलेस अच्छा लगता है। मैं चिकन में और कोई पीस नहीं खाती, मैं सिर्फ बोनलेस खाती हूँ। और बड़ी मेरी मजबूरी हो तो फिर मैं कोई और बोटी का पीस ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा ना बोनलेस ही खाती हूँ। जो लेग है वो एक पकाया क्योंकि वो सिर्फ मेरी एक छोटी वाली बेटी खाती है और इसमें एक गोल बोटी होती है और विंग्स होते हैं वो मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी वाली बेटी खाती है। तो हम लोग चिकन के पीसेस जो है ना वो बांटे हुए हैं, इसलिए मैं देख देख के डाल रही थी कि किसने कितना खाना है और उस हिसाब से मैं डाल रही थी। क्योंकि बोनलेस मैं खाती हूँ, लेग मेरी छोटी बेटी खाती है, गोल बोटी और विंग्स जो है वो मेरे हस्बैंड का और मेरी बड़ी वाली बेटी खाती है। तो मैं उस हिसाब से देख देख के डाल रही थी चिकन। दूसरी तरफ ना मैंने चिकन वॉश करके रखा था। अच्छा, मैं आपको ना कभी अपने बारे में बताऊँगी कि मैं बहुत वहमी हूँ। मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट करूँगी अपना, जो मेरी बहन होस्ट करेगी और मैं अपने बारे में आपको बताऊँगी। मेरे सब बड़े मसले हैं, बहुत मसले हैं, मैं आपके साथ ना अपनी बातें कभी शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह मैं ये ना पॉडकास्ट वगैरह भी ना करूँगी अपनी बेटी के साथ, बड़ी बेटी के साथ, छोटी बेटी के साथ, सबके साथ करूँगी, अपने फैमिली मेम्बर्स जो हैं मेरे। तो इससे ये होगा कि आपको मेरे बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, ये मैंने दही डाल के और ये मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया। जो मैं दूसरा ड्राई वाला टिक्का बनाती हूँ ना उसमें दही बहुत कम डलता है और इसमें दही ज़्यादा डलता है क्योंकि ग्रेवी बनानी होती है। इसमें प्याज भी डलेगा, टमाटर भी डलेगा, हरी मिर्चें भी डलेंगी। और दूसरे वाले में सिर्फ थोड़ा सा दही और बाकी यही मसाले डलते हैं, लेकिन कम डलते हैं।
और इसमें ना दही ज़्यादा डलता है क्योंकि मुझे इसमें ग्रेवी सालन वाला ये टिक्का चाहिए होता है, तो इसलिए ग्रेवी वाला ये टिक्का बनाना, तो दही भी जाएगी इसमें। अब मैं इसमें ऑयल डाला था और इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। अब दही इसमें ख़त्म हो गया, पानी पानी रह गया, तो मैंने टमाटर के 3 क्यूब्स डाले। मतलब मेरे टमाटर के 3 क्यूब्स जो हैं वो आपका 1 टमाटर है, ठीक है। मैंने इसको ग्राइंड करके पीस के रखा हुआ, मतलब पेस्ट बना के रखा, तो ये मेरे 1 टमाटर के बराबर है ये 3 क्यूब्स। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि क्यूब्स कितने होंगे क्या होगा, तो आपने 1 टमाटर डाल देना। तो मैंने वो पेस्ट बना के रखा है क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो ना टमाटर ना हरी मिर्चें ना प्याज कुछ भी सालन में बर्दाश्त नहीं करता अगर सामने नज़र आ जाए, तो इसलिए मैंने हर चीज़ का पेस्ट बना के इस तरह आसानी अपने लिए पैदा करने के लिए रखे। अब देखें टमाटर बिल्कुल मिक्स हो गया, नज़र भी नहीं आ रहा टमाटर के टमाटर है किधर। इसके अंदर दही भी था, दही का पानी भी है, टमाटर का पानी भी है, चिकन के अंदर वो खुद ही चिकन इस पानी के अंदर खुद ही गल जाएगा। तो मैंने इसको कैप दे के थ्रू आउट पकाया। और ये मैंने प्याज का पेस्ट था जो मैंने थोड़ा सा उसमें डाला था, ये हरी मिर्चें थी जिनको मैं चॉप करने लगी थी। अच्छा ये मैंने देखे, ये जो मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ ना, ये टमाटर का 1 क्यूब है, सॉरी टमाटर का कह रही हूँ, प्याज का 1 बड़ा क्यूब है। मतलब आप कह लें कि 1.5 प्याज, आप 1 बड़ा प्याज और 1 छोटा प्याज आप लगा लें, तो मैंने उसका आप पेस्ट बना के डाल दें। तो मेरा तो वो ऑलरेडी पेस्ट बना हुआ है, तो मैंने इसलिए इस तरह डाला। तो अब ये देखें एक मुलायम सा ये सालन बन गया, ऐसे ड्राई भी नहीं है। अगर आप प्याज ना डालो, खाली लहसुन अदरक डाल के आप ग्रेवी बनाना, तो सालन की ना वो ग्रेवी जो है ना वो ज़रा ऐसे खरवी सी होती है। अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, मतलब ऐसे बड़ी अजीब रूखा सा सालन होता है। अगर आप थोड़ा सा प्याज डाल दो ना, तो आपकी ग्रेवी जो है ना वो थोड़ी स्मूथ सी हो जाती है, मुलायम जिसे कहते हैं वो। अच्छा अब ये मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। अंदर मैंने 3 हरी मिर्चें डाली हैं कि अच्छी खुशबू आ जाए। घी ऊपर आ गया और मैं इसको ढक्कन दे के पका रही हूँ, साथ साथ मैं रोटी बना रही हूँ। वैसे मैं यूजुअली बर्नर पे बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ आंच पे अब खाना बनाने की आदत हो गई हुई है। जब से ये गैस जाती थी ना, तो मैं बर्नर यूज़ करती थी। तो आपने मुझे मोस्टली बर्नर ही यूज़ करते हुए देखा होगा। मैं अपने कुकिंग रेंज के ऊपर बर्नर रख के मैं उस पर खाना बना रही थी। तो आज गैस नहीं थी, तो मैंने ना वो लाइट भी नहीं थी, और ये मैंने लाइट गई हुई थी और मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट में ये खाना वगैरह सब कुछ रेडी किया। और यूपीएस मेरा ख़राब हुआ था, वो भी इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये जो है ना मैंने खाना बना लिया था सालन, इसमें आप देखिए ग्रेवी भी आ गई है, सब कुछ मज़े का बन गया। और मैंने इसको ना कोयले का स्मोक भी दिया था जो मैं दिखाया नहीं, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी भी डेड थी, लाइट भी गई हुई थी, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। बस मैं कह रही थी खाना बन जाए। और खाना बनने के बाद फिर ना मेरा दिल कर रहा था केक खाने का, और मेरे बच्चों ने बोला केक खाना है, और ना मैंने थोड़ा सा बोला और बच्चों ने ज़्यादा बोला, तो मेरे से ना फिर रहा नहीं जाता। पता नहीं मेरे अंदर क्या है, मैं बड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ हर चीज़ के मामले में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा मुझे सब्र दिया, तो मैं हर चीज़ के मामले में कंट्रोल कर लेती हूँ। लेकिन बच्चे जब मुझे 1 से 2 दफ़ा चीज़ बोल देना, फिर मेरे से नहीं रहा जाता। फिर मेरे पास पैसे हों, मैं फटाफट ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी ना मैं मतलब पागल हो जाती हूँ। मेरा दिल होता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए फटाफट ना ले आऊँ केक। बल्कि मेरे हस्बैंड इस बात से बड़े तंग हैं कि तुम फटाफट बच्चों की हर चीज़ पूरी करने की कोशिश करती हो, बच्चों को थोड़ा सा मतलब तरसने दो किसी चीज़ के लिए। यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे कप केक्स थे जो 250 का 1 कप केक है। यूजुअली लोगों को पता होगा लेयर्स काफ़ी टाइम हुआ है गुजरांवाला में ना ओपन हो गया है। इसकी 2 ही ब्रांचेस का मुझे पता है, एक मॉल ऑफ गुजरांवाला में है और एक जो वो अल-फतेह पे के करीब है, रावली वाली साइड, कैंट वाली साइड पे ना। लेकिन मुझे ये वाली नज़दीक लगती है अपने घर से, तो मैंने यहाँ से ले लिया ये लेयर्स का केक। मैंने लिया था चॉकलेट मोंटल लावा आई थिंक लिया था, हाँ। तो फिर ये मैंने ना ऊपर नाम लिखवाया, कोई बर्थडे नहीं था कुछ नहीं था, लेकिन मैंने हमें नाम लिखवा लिया। मैं कहा चल लेके जा रही हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। मैंने अपनी बड़ी बेटी का नाम लिखवाया, फिर मैंने छोटी बेटी का नाम लिखवाया, फिर मैंने अपने सबसे छोटे भाई को लिखवाया नाम, क्योंकि मेरा भाई छोटा मेरे से नाराज़ था, क्योंकि उसको ना मेरे पापा कहीं गए हुए थे, मेरी दादों की तरफ गए हुए थे गाँव। तो मेरे पापा जब गए हुए थे तो उसने पीछे से ना ट्यूशन से छुट्टी की, और उसने एक बहाना किया था कि मेरे पाँव में दर्द हो रही है, जबकि उसके पाँव में कोई दर्द नहीं थी। और मैं जब घर गई तो कहता देखो आप ही मेरा पाँव सूजा हुआ है ना। तो मैंने कहा नहीं कोई स्वेलिंग नहीं हुई, तुमने अभी पापा के जाने की वजह से छुट्टी किया कि अब तुम्हें कोई ज़बरदस्ती ट्यूशन नहीं भेजेगा। मैंने जब उसको ये कहा तो ये उसको बात बुरी लग गई, तो उसने कहा वो ना मेरे से नाराज़ था। तो मैंने कहा चल उसके लिए भी केक के ऊपर नाम लिखवाती हूँ, और फिर नेक्स्ट डे ना उसका जो नाम वाला हिस्सा ना वो वाला केक का मैं दे के आऊँगी उसको। तो ये लेयर्स पे फिर मैं वीडियो वगैरह भी बना रही थी, मैं कहा चल आपको भी
भी दिखाती हूँ। तो शुक्र है गुजरांवाला में भी इस तरह के खाने पीने के ब्रांड्स ओपन हुए हैं, वरना एक आ जाके बारबेक्यू टिक्के ये वो बस यही कुछ ही मिलता था। और इस किस्म की शुक्र है चीज़ें अब खुल गई हैं गुजरांवाला में भी। मज़े की चीज़ है ये। खैर मैंने केक लिया और केक लेके मैं बड़ी खुश थी, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे बच्चे रात ये 12 बज रहे थे रात के, और मेरे बच्चे ना यूजुअली 11 बजे तक सो जाते हैं, अपना कुरान पाक अपना यूनिफॉर्म हर चीज़ करके ना, तो वो सो जाती हैं। लेकिन आज वो केक की वजह से वेट कर रही थी और मैं भी बड़ी हैप्पी थी, बड़े मज़े से मैंने केक बाय किया। मैं ज़्यादा आगे नहीं गई, मॉल ऑफ गुजरा में अंदर आगे नहीं गई। मैं कभी जाऊँगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, मैं जल्दी जल्दी पे निकली और फिर मैं वापस आई। बच्चे मेरे साथ थे, वेट भी कर रहे थे और उनको सोना भी था। ये मैं घर आ गई थी केक लेके और मैंने फिर केक कटिंग करवाया। ये वीडियो में बहुत बड़ा केक लग रहा है, पर इतना बड़ा केक नहीं होता, नॉर्मल साइज़ का केक होता है। तो ये मेरी छोटी बेटी आती है, मैंने कटिंग करना है, मैं कहा चलो करो। फिर ये बच्चों का हर घर में आई थिंक होता है, छोटे बच्चे जब केक लेते हैं तो उनको होता है कि बस हमारी बर्थडे ही है। तो मैंने फिर ये ना एक रील बनाई थी व्हाट्सअप के स्टेटस के लिए, तो ये भी मैंने आपके साथ चलो मैंने सोचा शेयर करती हूँ। ये छोटे छोटे सारे चंक्स बना के पीछे एक मैंने सॉन्ग लगाया था, तो ये मैंने व्हाट्सअप के स्टेटस के लिए लगाई थी। मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।